दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत ने ऐसा क्या किया जिससे खुश हो गया दुश्मन चीन? भारतीय उपलब्धि पर जमकर की तारीफ, दी बधाई। अंतरिक्ष में भारत की सफलता पर प्रतिद्वंद्वी चीन भी खुश हो गया है। चीन ने भारत की इस सफलता की जमकर तारीफ की है। भारत की उपलब्धि इस मायने में भी खास है कि वह ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस पर चीन ने भारत को बधाई दी है। भारत ने अंतरिक्ष में ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि चीन भी उसकी तारीफ करने लगा है। चीन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO को अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट की सफल डॉकिंग के लिए बधाई दी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गुरुवार को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक 2 उपग्रहों की डॉकिंग की थी। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ने ही अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जय हिंद, जय भारत जरूर लिखे दे। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने कहा, स्पेडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग के लिए भारत ISRO को बधाई। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत की तारीफ की है। सितंबर 2014 में भारत के मार्स ऑन ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान ने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। उस समय भी चीन ने तत्काल भारत के सफल मंगल मिशन के लिए बधाई दी थी। मंगलयान के लिए बधाई देते हुए चीन ने कहा था कि यह न केवल भारत और एशिया के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि मानव जाति के बाहरी अंतरिक्ष की खोज में एक ऐतिहासिक प्रगति भी है। मंगलयान की सफलता ने भारत को मंगल की कक्षा में पहुंचने वाले पहला देश बना दिया था। इतना ही नहीं, वह पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया। चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के लिए भी चीन ने ग्लोबल टाइम्स में एक लेख के जरिए भारत की तारीफ की थी। चीन ने अपना पहला मंगल मिशन तियानवेन-1 2020 में लॉन्च किया था। यह फरवरी 2021 में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। इसके 1 दशक पहले बीजिंग मंगल की कक्षा में जाने से चूक गया था, जब रूसी अंतरिक्ष यान फोबोस पर सवार उसका ऑर्बिटर यिंगहुओ एक बीच में ही फेल हो गया था। रूसी और चीनी दोनों अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में जल गए थे। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। ISRO ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशंस निर्भर थे। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ISRO ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए। 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टल गई। 12 जनवरी को स्पेसक्राफ्ट्स को 3 मीटर तक पास लाने के बाद वापस इन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था। स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई, एक ऐतिहासिक क्षण। चलिए डॉकिंग प्रोसेस जानते हैं। स्पेसक्राफ्ट्स के बीच की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाया गया। डॉकिंग की शुरुआत सटीकता के साथ की गई, जिससे स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करने में कामयाबी मिली। डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। भारत सफल स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। पूरी टीम को बधाई, भारत को बधाई। डॉकिंग के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में 2 स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल सक्सेसफुल हुआ। आने वाले दिनों में अनडॉकिंग और पावर ट्रांसफर चेक किए जाएंगे। पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी दिखाना। डॉक किए गए 2 स्पेसक्राफ्ट्स के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना। स्पेस डॉकिंग का मतलब है स्पेस में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ना या कनेक्ट करना। 30 दिसंबर को
PSLV C-60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेजर को अलग अलग कक्षाओं में लॉन्च किया गया। डिप्लॉयमेंट के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की रफ्तार करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। ये रफ्तार बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा थी। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं किया गया, इन्हें जमीन से गाइड किया गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के करीब लाया गया। 5 किलोमीटर से 0.25 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करते समय लेजर रेंज फाइंडर का उपयोग किया गया। 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल हुआ। वहीं 1 मीटर से 0 मीटर तक की दूरी पर विजुअल कैमरा उपयोग में आया। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद अब आने वाले दिनों में दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर दिखाया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट्स की अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड के ऑपरेशन को शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक ये इससे वैल्यूएबल डेटा मिलता रहेगा। मिशन क्यों जरूरी? चंद्रयान 4 जैसे मिशंस की सफलता इसी पर निर्भर। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चंद्रयान 4 मिशन में होगा, जिसमें चंद्रमा से सैंपल वापस पृथ्वी पर लाए जाएंगे। स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां जाने आने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। गगनयान मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी जरूरी है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत ने ऐसा क्या किया जिससे खुश हो गया दुश्मन चीन? भारतीय उपलब्धि पर जमकर की तारीफ दी बधाई। अंतरिक्ष में भारत की सफलता पर प्रतिद्वंद्वी चीन भी खुश हो गया है। चीन ने भारत की इस सफलता की जमकर तारीफ की है। भारत की उपलब्धि इस मायने में भी खास है कि वह ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस पर चीन ने भारत को बधाई दी है। भारत ने अंतरिक्ष में ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि चीन भी उसकी तारीफ करने लगा है। चीन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO को अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट की सफल डॉकिंग के लिए बधाई दी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गुरुवार को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक 2 उपग्रहों की डॉकिंग की थी। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ने ही अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दे। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने कहा, स्पेडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग के लिए भारत ISRO को बधाई। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत की तारीफ की है। सितंबर 2014 में भारत के मार्स ऑन ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान ने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। उस समय भी चीन ने तत्काल भारत के सफल मंगल मिशन के लिए बधाई दी थी। मंगलयान के लिए बधाई देते हुए चीन ने कहा था कि यह न केवल भारत और एशिया के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि मानव जाति के बाहरी अंतरिक्ष की खोज में एक ऐतिहासिक प्रगति भी है। मंगलयान की सफलता ने भारत को मंगल की कक्षा में पहुंचने वाले पहला देश बना दिया था। इतना ही नहीं, वह पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया। चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के लिए भी चीन ने ग्लोबल टाइम्स में एक लेख के जरिए भारत की तारीफ की थी। चीन ने अपना पहला मंगल मिशन तियानवेन-1 2020 में लॉन्च किया था। यह फरवरी 2021 में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। इसके 1 दशक पहले बीजिंग मंगल की कक्षा में जाने से चूक गया था, जब रूसी अंतरिक्ष यान फोबोस पर सवार उसका ऑर्बिटर यिंगहुओ एक बीच में ही फेल हो गया था। रूसी और चीनी दोनों अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में जल गए थे। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। ISRO ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशंस निर्भर थे। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।
इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए। 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टल गई। 12 जनवरी को स्पेसक्राफ्ट्स को 3 मीटर तक पास लाने के बाद वापस इन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था। स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई, एक ऐतिहासिक क्षण। चलिए डॉकिंग प्रोसेस जानते हैं। स्पेसक्राफ्ट्स के बीच की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाया गया। डॉकिंग की शुरुआत सटीकता के साथ की गई, जिससे स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करने में कामयाबी मिली। डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। भारत सफल स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। पूरी टीम को बधाई, भारत को बधाई। डॉकिंग के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में 2 स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल सक्सेसफुल हुआ। आने वाले दिनों में अनडॉकिंग और पावर ट्रांसफर चेक किए जाएंगे। पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी दिखाना। डॉक किए गए 2 स्पेसक्राफ्ट्स के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना। स्पेस डॉकिंग का मतलब है स्पेस में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ना या कनेक्ट करना। 30 दिसंबर को PSLV C-60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेजर को अलग अलग कक्षाओं में लॉन्च किया गया। डिप्लॉयमेंट के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की रफ्तार करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। ये रफ्तार बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा थी। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं किया गया, इन्हें जमीन से गाइड किया गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के करीब लाया गया। 5 किलोमीटर से 0.25 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करते समय लेजर रेंज फाइंडर का उपयोग किया गया। 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल हुआ। वहीं 1 मीटर से 0 मीटर तक की दूरी पर विजुअल कैमरा उपयोग में आया। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद अब आने वाले दिनों में दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर दिखाया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट्स की अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड के ऑपरेशन को शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक ये इससे वैल्यूएबल डेटा मिलता रहेगा। मिशन क्यों जरूरी? चंद्रयान 4 जैसे मिशंस की सफलता इसी पर निर्भर। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चंद्रयान 4 मिशन में होगा, जिसमें चंद्रमा से सैंपल वापस पृथ्वी पर लाए जाएंगे। स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां जाने आने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। गगनयान मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी जरूरी है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।